जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की ये जानकारी बहुत ही खास होने वाली है सभी लड़कों और लड़कियों के लिए। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि एनडीए, ठीक है, एनडीए की भर्ती के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें हाइट, एज, सिलेक्शन प्रोसेस, भर्ती की तैयारी कैसे करेंगे, भर्ती की ए टू जेड पूरी जानकारी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होता है, क्लास 12th पास लड़के लड़के इसकी कैसे तैयारी करते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। अभी जो भर्ती आई थी एनडीए की, जिन्होंने फॉर्म डाल दिया है, और आगे जो भर्ती एनडीए की आने वाली है उस पर भी बात करेंगे। कितनी पोस्ट आती हैं हर साल, ठीक है, सिलेबस क्या होता है, बेस्ट बुक कौन सी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कट ऑफ इसका कितने पे जाता है, एग्जाम, इंटरव्यू, सारे सिलेक्शन प्रोसेस पे आपको हम आज की जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्टिंग से और एंड तक आपको बताएंगे। सबसे पहले बता दूं कि बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है एनडीए की, ठीक है, जिसके अंतर्गत आप आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी में ज़्यादा पोस्ट आती हैं, नेवी में भी आती हैं पोस्ट, एयरफोर्स में भी आप जा सकते हैं। तीनों विंग्स में आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, आप अगर एनडीए क्लियर करते हैं तो। ठीक है, उसके लिए आपको बेसिक एलिजिबिलिटी 12th पास आपका होना अनिवार्य है, वो भी साइंस साइड से। ठीक है, पीसीएम ग्रुप आपका रहना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 12th आप पास हैं तो आसानी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या करना रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ मैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनडीए की, जिसमें आपको 12th पास कैंडिडेट जो भी अप्लाई करते हैं और उनको सबसे पहले फिजिकल फिट होना पड़ेगा, मतलब एक फिजिकल जो उनकी फिजिकल मेजरमेंट है। ठीक है, ये इसकी नोटिफिकेशन आई थी, इसमें भी बताएंगे। और उससे पहले आपको बता दें कि ये एनडीए थर्ड की वैकेंसी थी। ठीक है, एनडीए 1, एनडीए 2 और ये एनडीए थर्ड थी, अब एनडीए फोर्थ आएगी। ठीक है, साल में आपको 1 से 2 बार फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है। इस साल जो वैकेंसी आई थी 395 पोस्ट थी। ठीक है, और इसका ऑनलाइन डेट चला था दिसंबर से लेके जनवरी तक। ठीक है, 2023 के जनवरी तक। अब इसका एग्ज़ाम जो लड़के भरे हैं, एग्ज़ाम अगर पूछना चाहते हैं कब होने वाला है, तो चौथे महीने में आपको 16 तारीख से एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड आपको दिख जाएगा, यानी अभी चल रहा है फरवरी, मार्च अप्रैल में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। और जनरल ओबीसी का 100 रुपये चार्ज होता है, SC ST का नील है सभी लोगों का। ठीक है, अब आ जाते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। पोस्ट कितनी होती है वो यहाँ पे नीचे शॉर्टकट में दिखा देते हैं। पोस्ट यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं। पोस्ट यहाँ पे आर्मी में ज़्यादा होती हैं, अक्सर नॉर्मली एक रेशियो बता रहा हूँ 200 से ऊपर ही रहती हैं। नेवी में 50 के अप्रॉक्सीमेट रहती हैं, एयरफोर्स में 100 के आसपास रहती हैं। और यहाँ पे नीचे देख रही हैं ओनली फॉर मेल और ओनली फॉर फीमेल, इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए, और ये सिर्फ जो है वो मेल के लिए 50 रिजर्व। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें बेसिक जानकारी। सबसे पहले बता दूं कि जैसा कि आप लोग का फॉर्म फिल कर देते हैं, आपकी एज है, ठीक है, आपकी एज यहाँ पे बता देता हूँ। एज अभी जो अभी का नोटिफिकेशन था एज को लेके, जिन कैंडिडेट का भी डेट ऑफ बर्थ 2004 7 का महीना 2004 से लेके 7 का महीना 2007 इनके बीच में था वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप अभी से इसे घटा दें, जैसे चल रहा है मान लीजिए 2024, तो इसमें 2000 अगर आप 7 घटा देते हैं, ठीक है, 17 से यहाँ पे आपका 17 एंड 17.5 से 20-21 साल के बीच में, ठीक है, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस पे आप मेन देख सकते हैं एग्ज़ाम आपको हालांकि क्लियर करना रहता है। मैथ और जनरल एबिलिटी में क्या क्या 4 टॉपिक आ जाते हैं, 4 से 5 टॉपिक इसमें आ जाते हैं। पहला आपका मैथ होता है 2.5 घंटे का, दूसरा ये होता है 300 नंबर, 600 नंबर का, टोटल 900 हो जाता है। उसके बाद आपका SSB इंटरव्यू होता है, टेस्ट वो भी होता है इतने नंबर का। उसके बाद आपकी फाइनल जो लिस्ट है वो आती है। ठीक है, तो मैथ में क्या क्या होता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या होता है वो भी यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। मैथ में आपको एलजेब्रा देखने को मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे और नीचे 2D 3D डायमेंशन वाला क्वेश्चन कैलकुलस देखने को मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रल ये देखने को मिलेगा। ठीक है, वेक्टर एलजेब्रा देखने को मिलेगा, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, संभावना पे क्वेश्चन। और जो सेकंड पार्ट था जनरल एबिलिटी टेस्ट का, इसमें आपका रीजनिंग आता है, जनरल नॉलेज आता है, फिजिक्स आता है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री आता है। ठीक है, उसके बाद जनरल साइंस भी आपका आता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन डी में हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट्स ये सब आता है। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी आता है। ठीक है, उसके बाद करेंट इवेंट्स आता है। ठीक है,
इतने सारे आपके टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है, जो आपको फर्स्ट सेकंड एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में आपको मौका मिलता है बैठने के लिए, उसके बाद आप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये लड़के लड़कियां दोनों पे लागू होता है, ठीक है। उसके बाद अभी हालांकि आप पहले तो आपको मैथ क्लियर करना पड़ेगा, तो अभी मार्केट में आप अगर एडवांस में तैयारी करना चाहते हैं एनडीए की, तो अभी आप मार्केट में पूजा पब्लिकेशन का यहाँ पे देख सकते हैं एनडीए एंड एनए की प्रैक्टिस सेट है और गाइड बुक है गणित की यानी मैथ की, ठीक है। और ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं 2800 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑप्शनल टाइप करके, और आपको फार्मूला के साथ, बेसिक फार्मूला के साथ सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि मैं आप सिंपल एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये विषय सूची है, तो इसमें आप देख सकते हैं सारा सिलेबस इसमें मेंशन है, ठीक है, किस किस टॉपिक से सवाल आते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी है, यहाँ पे सारी थ्योरी को बताया गया है कि किस टॉपिक से, मतलब मान लीजिए कोई चैप्टर है उसमें किस प्रकार की थ्योरी पे कौन कौन से सवाल लगेंगे। थ्योरी पे फार्मूला हो गया, फार्मूला से रिलेटेड नीचे आप सवाल देख सकते हैं, उसके ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है, और आप आसानी से लगा सकते हैं। और इसमें शॉर्ट मेथड का भी यूज़ किया गया है और हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी अच्छी तरह से किया गया है। यहाँ पे जैसे चार्ट भी है इसमें, तो बुक अच्छी है तैयारी करने के लिए अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो इस बुक को आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके परचेज कर सकते हैं। और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे ये बुक मैंने फ्री में डाला है। जो इसका कुछ पेपर हैं ये फ्री में पढ़े हैं, आप जाके ये सेम जो भी मैंने दिखाया है ये फ्री में आप जाके टेलीग्राम ग्रुप से देख के बुक को एनालिसिस करके कैसी है पढ़ के अच्छी लगे तो आप आसानी से इसे परचेस कर सकते हैं। ये तो एनडीए की बुक वालों के लिए थी। हालांकि आप लोग को पता है कि अब 6 महीने बाद फिर से इसके फॉर्म आने वाले हैं, ऑनलाइन होगा, ठीक है, और आप लोग फॉर्म भरेंगे। इससे रिलेटेड आप लोग के दिमाग में और भी अगर कोई डाउट चलता है, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि अब आप लोग का कोई डाउट बचा नहीं होगा। यहाँ तक बेसिक जानकारी आप लोग को दी गई है कि 12th पास सभी लड़के लड़कियां इसे अप्लाई कर सकते हैं। पीसीएम ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, एज आपकी 17 से ऊपर होनी चाहिए, 22 से अंडर होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। 17, 18, 19, 20, 21 या 3-4 साल के बीच के अंतर की होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। उसके बाद आप लोग आसानी से इसे ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं, 100 रुपये चार्ज करता है। वो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आप लोग को 2 से 3 महीने का समय मिलता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जब एग्ज़ाम होता है तो आप लोग का पहले मैथ का एग्ज़ाम देते हैं, फिर जनरल इंटेलिजेंस का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, मैथ हो जाता है, मैथ तो पहले पेपर में है, दूसरे में आपका इंग्लिश हो जाता है, जीके हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यहाँ पे जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर थर्ड में आपका जब क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू वगैरह देना पड़ता है। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें आप लोगों का सिलेक्शन होता है। ये टोटल 1 साल के अंदर का ही प्रोसेस होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। हाइट आपको मैंने बता ही दिया था, कम से कम हाइट 160 प्लस मेल के लिए जो नॉर्मली होती है और 150 प्लस फीमेल के लिए सेंटीमीटर में है, इतनी हाइट होनी चाहिए। और अब सब कुछ इसमें नॉर्मल रहता है। ये आर्मी में कितनी पोस्ट होती है, नेवी में कितनी पोस्ट होती है, एयरफोर्स में कितनी पोस्ट होती है, वो तीनों मैंने आपको बता दिया है। अब कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।